नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो बच्चों, अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 123 इनमें से किसके साथ संबंधित है? कौन सा राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 123 किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार से, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, चुनाव आयोग से, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। तो कौन सा राइट होगा? सॉरी दोस्तों, तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए बी राइट होगा दोस्तों। इसमें कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ध्यान में रखना। दूसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो कौन सा राइट होगा इसमें से? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों। यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं दोस्तों। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा अगले का। बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन हमारे यहां पर एक कैप्सियन सागर, बैकाल झील, लेक सुपीरियर या नेहरू झील। तो कौन सा राइट आंसर होगा? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें आपका। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों। आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वह कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है, जापान, अमेरिका, चीन और भारत। तो कौन से देश की सीमा है जो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें आपका। कौन सा है? चीन। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन है हमारा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों आज के ये क्वेश्चन आपके लिए लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, लेवल के क्वेश्चन है आपके। तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, ये बताना है आपको। ऑप्शन हमारे यहां पर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में कहां पर लगाया गया? कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन हमारे ये, ट्रंकुवार, बालीगंज, लखनऊ या श्रीरामपुर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कहां पर लगाया है दोस्तों? कहां पर लगाया गया? वो बालीगंज में लगाया गया। बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। कौन सा? बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति
किस वर्ष अपनाई गई दोस्तों? ऑप्शन हमारे ये 1991, 1995, 2001, 2005। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कब अपनाई गई? 2001 को अपनाई गई दोस्तों। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें भी आपका। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के कौन से भूभाग में स्थित है? तो दोस्तों कुछ पहाड़ी है, कौन सी पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल, ये भारत के किस भूभाग में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है विंध्याचल में, सतपुरा में, पूर्वोत्तर में या पूर्वी घाट में। तो किस कौन से भारत के कौन से हिस्से में है? यह है पूर्वोत्तर में दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर भाग में है दोस्तों। ध्यान में रखना, कहां पर है? पूर्वोत्तर भाग में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य दोस्तों ये कौन से प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन हमारे हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? दप्पू नृत्य कौन से प्रदेश का नृत्य है? तो कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है, ध्यान में रखना। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें आपका, आंध्र प्रदेश का। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है दोस्तों, उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? या सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन थी न्यायाधीश? एम फातिमा बीबी। ध्यान में रखना, सी राइट होगा इसमें आपका। चलो बच्चों इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन हमारे यहां पर है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? वो किया था दोस्तों विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। किसने किया? विनोबा भावे ने। ध्यान में रखना। चलो बच्चों इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला कौन कहलाती है, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, रजिया सुल्तान या लता मंगेशकर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत की कोकिला कौन कहलाती है, यह क्वेश्चन है हमारा। तो भारत की कोकिला कौन है दोस्तों? सरोजिनी नायडू। ए ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। आज इसी के साथ दोस्तों पूछे आपको कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला कौन है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहां पर है नागालैंड, मिजोरम, असम या मेघालय। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ए राइट आंसर होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ हम। बताना है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो बताइए कि आप महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? महात्मा या भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है बोध गया, सोमनाथ, पटना या सारनाथ। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया, बिहार में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। कहां पर है बोध गया? बिहार में। ध्यान में रखना आप। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था अपना? तो पहला उपदेश कहां पर दिया था?
ये सारनाथ में दिया था, ध्यान में रखना आप इस बात को भी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो किसके संस्थापक थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है बीजेपी पार्टी के, हमारा पार्टी के, स्वराज पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के। तो मोतीलाल नेहरू ने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, आपको बताना है कि भारत में प्रथम ऊन मिल स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम ऊन मिल स्थापित की गई थी, कब की गई थी दोस्तों? कहां पर की गई थी दोस्तों, ये बताना है आपको। ऑप्शन हमारे यहाँ है पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, कानपुर में या बीकानेर में। तो पहली ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? वो की गई थी दोस्तों कानपुर में। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन है हमारा। बताना है कि आपको कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे यहां पर है बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी दोस्तों। सी राइट आंसर होगा इसमें भी आपका। ध्यान में रखना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चनों को नोट कर लेना दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कहां पर कैद रखा गया? तो बताओ 1942 को महात्मा गांधी जी को कहां पर कैद रखा गया? ऑप्शन हमारे यहां पर है बंबई, पूना, इलाहाबाद या कोलकाता। तो कहां पर रखा गया दोस्तों? पूना में रखा गया। पूना के आगा खां पैलेस में, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताइए कि आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है या इसके बारे में संविधान मौन है या निरर्थक हो जाते हैं? कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है दोस्तों? समाप्त किया जा सकता है। ध्यान में रखना बी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान में रखना। और कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर पूरे मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान समाप्त या स्थगित किया जा सकता है। ये दोनों राइट आंसर हो सकते हैं इसमें, ये भी ध्यान में रखना। पर ज्यादा किसको मानेंगे हम? समाप्त किया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है कृष्णा और गोदावरी, झेलम और रावी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, चंबल और बनास। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहां पर बनाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बनाती है। ध्यान में रखना ये भी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? वह कौन सी संधि थी जिसके तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन हमारे यहां पर है वर्सेल्स की संधि, कार्लिनी की संधि, कोरिया की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। वर्सेल्स की संधि से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मौर्य स्तंभ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक
किस मौर्य स्तंभ से लिया गया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सोमनाथ, सांची, सारनाथ या गया। तो कौन से स्तंभ से लिया गया? कौन से स्तंभ से लिया गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? तो ऑप्शन सी राइट होगा, सारनाथ के। ध्यान में रखना, कहां से? सारनाथ से लिया गया। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा? तो प्रतीक है हमारा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। कहां से लिया गया? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 324 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 324 राइट आंसर होगा इसमें। सी राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट सेशन में। बताइए कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन हमारे यहां पर है। तो दोस्तों ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो हम सभी जानते हैं कौन से सन में लॉन्च हुआ। 2008 में लॉन्च हुआ था। 2008 में लॉन्च हुआ था, तो सी राइट आंसर होगा इसमें। बाकी सन आपको 2007 दे रखे, तो ये तो गलत हो जाएंगे। राइट कौन सा होगा? तो राइट हमारा हो जाएगा दोस्तों इसमें 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया भारत का पहला चंद्रयान मिशन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम या बचेंद्री पाल। कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा इसमें, कमलजीत संधू। ए राइट आंसर होगा इसमें, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। ध्यान में रखना दोस्तों, हमारे 1K के टारगेट को हिट कराना है आपको, तो आप अपने दोस्तों को भेजिए और उन्हें कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर एसएससी की क्लासें ले। तो क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1539 में, 1547 में, 1540 में या 1541 में। तो कब हुआ था कन्नौज का युद्ध? तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें आपका। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। किन किन के मध्य हुआ? हुमायूं व शेरशाह के मध्य। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था कन्नौज का युद्ध। विजय कौन था इसमें? शेरशाह सूरी विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन हमारे यहां पर है अलाउद्दीन ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने। तो किसने किया था पहले सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग? तो ऑप्शन डी राइट होगा इसमें, बाबर ने किया था। ध्यान में रखना किसने किया था? बाबर ने। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि बाजार विनिमय प्रणाली किस शासक ने आरंभ की थी? बाजार विनिमय प्रणाली किस शासक ने आरंभ की थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। तो बाजार विनिमय प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसमें भी दोस्तों आपका सी राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी बाजार विनिमय प्रणाली। चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि महाभाष्य रचना किसकी है? महाभाष्य रचना किसकी है? तो हम सभी जानते हैं किसकी महाभाष्य? पतंजलि की रचना है महाभाष्य। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन हमारे यहां पर है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, सॉरी दोस्तों, या फिर
26 नवंबर 1949 को। तो संविधान कब लागू हुआ था समग्र रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। इसमें भी एक विधिक अधिकार है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा है वो, तो राजस्थान राइट आंसर होगा इसमें। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है? कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है दोस्तों? 2, 3, 4 या 5? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो सी राइट होगा। इसमें कितने हैं? 4 पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। इसमें कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ध्यान में रखना कहां पर है? जम्मू कश्मीर में सलाल विद्युत परियोजना है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है भील, गौड़, संस्थाल या थारू। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? वो है गौड़ समुदाय। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है इंडस नदी, जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं, यांगटीसी नदी, हांग हो नदी या गंगा नदी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, यांगटीसी नदी। इसमें इसको शुद्ध कर लेना दोस्तों। कौन सा ये ऐसे लिखा में, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? यांगटीसी नदी, ये शुद्ध रूप है इसका, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है बच्चों? तो राइट आंसर कौन सा होगा आपको यह बताना है। 4, 5, 6 या 7? तो हम जानते हैं कौन सा है, कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है दोस्तों श्वेत प्रकाश, ध्यान में रखना। आपको याद भी होंगे 7 रंग। याद नहीं है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। इसका ट्रिक है बेजानी। बेजानी है पीनाला, ध्यान में रखना। बेजानी है पीनाला। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो ध्यान में रखना ये 7 रंग है इसके। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल कानिया, अशरफ मोहानी, गणेश वासुदेव मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन से लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? तो सी राइट होगा इसमें भी आपका, गणेश वासुदेव मावलंकर। सी राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र जो कि एक वीरता पुरस्कार है, उसे पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन हमारे हैं नीरजा बानो, साक्षी मलिक,
साइना नेहवाल या पीटी ऊषा? तो किसने पाया सर्वप्रथम अशोक चक्र? तो वो पाया था पहली महिला कौन थी? नीरजा भानोत। ए ऑप्शन है इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ हम। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हम सभी जानते हैं कहाँ पर है, दिल्ली में है। बी ऑप्शन इसके आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं स्क्रीन पे। आपको बताना है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया की? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या कोई नहीं। तो कौन किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ हम। आपको बताना है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? ऑप्शन हमारे हैं असम, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है हमारा उड़ीसा में। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेशन में आप थंबनेल भेजिए, आप हमें थंब साइन भेजिए। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेशन में थंब साइन भेजिए और बताइए कि हमें आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। इसी बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमारे 1K के टारगेट को हिट करवाने हैं दोस्तों। 870 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप 1K के टारगेट को हिट करवाइए। इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।